अभी कुछ देर पहले आज टीचर कुछ पटना के टीचर बीपीएससी से मिलने बीपीएससी आयोग ने उनको बुलाया था और उससे मिलने के लिए गए थे। पारस भाई भी थे, इसके साथ साथ रहमान जी भी थे और कुछ टीचर थे। मैंने रहमान जी का बाइट सुन रहा था और एक दो टीचर और का बाइट सुन रहा था। जो मुख्य मुद्दा है विद्यार्थी का, उस मुद्दा की से बीपीएससी स्पष्ट रूप पे कुछ नहीं कहा। मुख्य मुद्दा क्या था? एज रिलैक्सेशन था, डोमिसाइल नीति था, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट था। इस पर बीपीएससी ने बिल्कुल पलड़ा झाड़ दिया और सरकार के हाथों में अपना रख दिया। एज पर हम बार बार बोल रहे हैं, सरकार बीपीएससी को कहती है, बीपीएससी सरकार को कहती है। हम बार बार कहते थे कि एज का निर्णय बीपीएससी ही लेगा, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट पर निर्णय, एज का निर्णय सरकार लेगी, वन रिजल्ट वन कैंडिडेट का निर्णय सरकार लेगी और डोमिसाइल नीति का निर्णय सरकार लेगी। यह जो बीपीएससी टीचर को बुलाया, इस पर मेरे हिसाब से कुछ कहा नहीं। ये सब जानता है। रहमान जी कहे थे कि एनसीईआरटी एससीईआरटी मान होगा, आज से मान है जी। जब हम लोग इंटरव्यू देते थे, हम लोग परीक्षा देते थे, तब से मान है कि एनसीईआरटी लेकर आइए, एससीईआरटी लेकर आइए, दो ही मान होगा आंसर। ये कौन बड़ी बात है? कोई नई बात नहीं हुई। जो आज वार्ता हुआ इसमें कोई नई बात नहीं हुई। अगर 13 दिसंबर की परीक्षा का डेट निर्धारित है, ये तो सब जानता है, ये भी नई कोई बात नहीं हुई। 15 नवंबर को बीपीएससी बापू सभागार में बुला रहा है। लगता है कि इस ढंग से बीपीएससी जो रणनीति अपना रही है, मेरे हिसाब से वह शो कर रही है बीपीएससी स्पष्ट रूप में कि हम फेयर परीक्षा ले रहे हैं, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बीपीएससी ने कहा, आयोग ने कहा, जब बातचीत हो रही थी तो रहमान सर बोल रहे थे कि चेयर बाथरूम में भी जैमर लगाएंगे। क्या बिहार में संभव है बाथरूम में जैमर लगाना? हम नहीं मानते हैं। ऐसी स्थिति में अगर बीपीएससी बाथरूम में जैमर लगा दे, सेंटर पर जैमर सही ढंग से काम करे, तो समझिए बहुत बड़ी बात है। अगर लगा देती है बीपीएससी जैमर तो अच्छी बात है। पूरे निचोड़ अगर देखा जाए तो यह बनाकर एक माहौल क्रिएट करने का बीपीएससी किया और छात्रों के बीच माहौल क्रिएट किया कि हम परीक्षा साफ सुथरा ले जा रहे हैं। देखिए, परीक्षा होती भी थी। जो भी बहुत से चेयरमैन थे, रामासिंह यादव के जो चेयरमैन थे, उस समय मात्र एक सप्ताह में पीटी का रिजल्ट होता था। गए लोग आकर रिजल्ट दे देते थे और देखे हैं रिजल्ट और दिए थे। यह बीपीएससी पूर्णतः माहौल बना रही है, क्योंकि 2000 सीट है। आप क्यों विद्यार्थी से संवाद 15 नवंबर को बना रही है बापू सभागार में? क्या यूपीएससी ऐसा किया है? कभी नहीं किया यूपीएससी ऐसा। कहने का मतलब क्या ढकोसला बीपीएससी कर रही है मेरे हिसाब से। अरे हाँ, पारदर्शिता से लीजिए परीक्षा। अब जो टीचर में इसी ढंग से संवाद अतुल सर बना रहे थे, और टीचर में किस ढंग से हुआ सब आदमी जानते हैं। क्वेश्चन अगर आउट नहीं होता, वहाँ नहीं पकड़ाता, तो हम लोग जानते कि टीचर की परीक्षा साफ सुथरा हो रही है। देखिए, लड़का को 3 मुद्दा था: एज रिलैक्सेशन, वन रिजल्ट वन कैंडिडेट और डोमिसाइल नीति। तीनों को हाथ उठा दिया बीपीएससी। कहा कि सरकार का मुद्दा है और सरकार इस पर कुछ सुनने वाली नहीं है। इतना स्पष्ट हो गया। एक थोड़ा सा लगा बीपीएससी की तरफ से पॉजिटिव, जो बाहर की महिलाओं को आरक्षण देते हैं, जो अदर स्टेट के महिला है, यहाँ जो 35% आरक्षण है, वो आरक्षण देते हैं टीचर के बहाली में, वह आरक्षण हम नहीं देंगे, लागू नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा लगा। क्या करती है बीपीएससी? जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक कुछ नहीं। फिर मुद्दा उठाया गया, इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ रहता है, हिंदी में क्वेश्चन कुछ रहता है। इस पर मामला कोर्ट में भी गया था। अब बीपीएससी ने कोर्ट में जवाब दिए हुए है, जो अंग्रेजी में लिखा हुआ क्वेश्चन है उसी का आंसर मान होगा, हिंदी का मान नहीं होगा। ये तो पहला ही है, तो ये भी कोई बड़ी मुद्दा नहीं है।
यह मेन मुद्दा होना चाहिए, वन रिजल्ट वन कैंडिडेट। दूसरी बात है क्वेश्चन का सेट का मामला। उन्होंने कहा कि 3 सेट में क्वेश्चन होगा, ये थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है। नॉमिनेशन के मुद्दे पर कोई भी चर्चा लगता है, नॉमिनेशन के मुद्दे पर आयोग के जो टीचर भेंट करने गए थे वो स्पष्ट जो बाइट सुने, नॉमिनेशन पर कोई स्पष्ट शब्द में नहीं बोले। यानी लगता है कि एक ये लोग पिकनिक मनाने गए थे। अब पिकनिक मनाने गए थे, बीपीएससी बातें नहीं मानी, खाली सुन लिया आ गया। हम लोग कितना बार जाते थे, बीपीएससी सुनते थे आते थे। ठीक है, बीपीएससी पहल कर रही है, अच्छी पहल है। पहल करने की यूपीएससी इतना बढ़िया परीक्षा लेते, कभी कोई पहल किया है? पूरे भारतवर्ष के बच्चों को बुलाया है, टीचर को बुलाया है। बाजीराव बेस्ट कोचिंग माना जाता है ऑल इंडिया में, बाजीराव को टीचर को बुलाया है। तो फिर टीचर को बुलाया, ठीक है, गए टीचर, अच्छी बात है, लेकिन इनकी बात जो रखी उन बात पर क्यों डिनाई किया? चेयरमैन को कहना चाहिए। एज पर तो बहुत दिन से मुद्दा उठ रहा है जी, वन रिजल्ट वन कैंडिडेट बहुत दिन से मुद्दा उठ रहा है, सब पर डिनाई किया। कहाँ हुआ कोई पॉजिटिव बात? हम नहीं मानते ही पॉजिटिव बात। मैं अपनी बात को रखा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरी बात सही है या टीचर कहे या बीपीएससी मूर्ख बनाया वो कहिए। धन्यवाद।